नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल की। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कल आपके उद्योग विभाग की मीटिंग और आपकी सरकार की मीटिंग हुई है। मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई है कल, जिसमें उद्योग विभाग वालों को बुलाया गया था और इसमें ये इस बातों पर दोनों पक्षों में सहमति बनी है कि अब बहुत तेजी से मेक इन नेपाल कार्यक्रम चालू कर दिया जाएगा। देखिए, हमारी समझ से मेक इन नेपाल कार्यक्रम चालू होना बहुत जरूरी था और प्रधानमंत्री ओली ने इसका शिलान्यास भी किया था, यानी शुरुआत की थी। लेकिन पॉलिटिक्स क्राइसिस की वजह से ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ रहा था। अब एक खबर और आ रही है कि अब नेपाल केमिकल वेस्ट की एक फैक्ट्री लगाने वाला है और इसकी कीमत होगी 200 अरब रुपए। हाँ दोस्तों, 200 अरब रुपए। और इसका जो प्रोडक्शन होगा, ये जब अपने पूरे फुल ये फैक्ट्री खुल जाएगी और फुल प्रोडक्शन करेगी तो इसकी क्षमता होगी 20 लाख टन। दोस्तों, 20 लाख टन बहुत ज़्यादा होता है। नेपाल को केवल केमिकल वेस्ट जो है, जिसे रासायनिक मल कहते हैं, वो केवल चाहिए 8 लाख टन। और जब ये फैक्ट्री खुल जाएगी 200 अरब रुपए की, तो ये फैक्ट्री का उत्पादन होगा 20 लाख टन। तो यानी फिर नेपाल केमिकल वेस्ट को निर्यात करेगा। बहुत सारे हमारे नेपाली मित्र हैं जो मोदी को दुश्मन समझते हैं। देखिए, मोदी की जो ब्लॉकेड हुई थी, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? उससे नेपाल को बहुत सारे फायदे हुए। उससे नेपाल ने क्या सीखा? आत्मनिर्भर होना सीखा। नरेंद्र मोदी को बहुत सारे नेपाली लोग दुश्मन मानते हैं। इनडायरेक्टली आपको वो दुश्मन दिखाई देते हैं डायरेक्टली, लेकिन आप उनको इनडायरेक्टली सोचेंगे तो आपको वो दुश्मन नज़र नहीं आएंगे, तब आपको दोस्त नज़र आएंगे। कैसे दोस्त नज़र आएंगे? क्योंकि उस ब्लॉकेड की वजह से नेपाल में बहुत सारी परियोजनाएं चली हैं, क्योंकि तब नेपाल को लगा कि हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। चाइना से नेपाल ने 7 पोर्ट, ड्राई और सी पोर्ट लिए हैं, ठीक है, यानी नेपाल उनका इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। ये सब किसकी देन है? नरेंद्र मोदी की देन है। न भारत ब्लॉकेट लगाता, न आप लोग आत्मनिर्भर होने की सोचते। दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, भले आपको थोड़ा मजाक लगे, लेकिन बात तो ये कहीं ना कहीं सच है कि जब से ब्लॉकेट लगा तब से नेपाली लोगों ने ये सोच लिया कि अब हमें आत्मनिर्भर होना है और मेक इन नेपाल कार्यक्रम चलाने की पूरी कोशिश की। हालांकि नेपाल में पॉलिटिक्स क्राइसिस बहुत होता रहता है, जिसके कारण मेक इन नेपाल कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन दोस्तों, अब सहमति बनी है कल, ठीक है, उद्योग संघ के जो लोग हैं और सरकार के बीच में, कि मेक इन नेपाल कार्यक्रम को बहुत जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। ये जो केमिकल वेस्ट 200 अरब रुपए की फैक्ट्री खोलने की बात हो रही है, इसके बारे में भी जान लीजिए। पिछले 2 साल से नेपाल जो है रासायनिक मल के लिए बहुत परेशान है। बांग्लादेश से भी आता है और भारत से भी आता है, बांग्लादेश से भी बहुत आता है। तो वहाँ नेपाल को भारत सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है, ठीक है। और कोरोना वायरस के चलते जगह जगह लॉकडाउन था, तो नेपाल में जो केमिकल वेस्ट है वो नहीं पहुँच पा रहा था, और जो पहुँच भी रहा था वो बहुत कम मात्रा में पहुँच रहा था। यानी अपनी खेती करने के लिए पूरा केमिकल वेस्ट नेपाल को नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ये प्लानिंग बनी है कि हम केमिकल वेस्ट की बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे और उसके लिए 200 अरब रुपए की फैक्ट्री लगाने की बात हुई। और इस कार्यक्रम को 3 साल से पहले पूरा करना है, ये कहना है नेपाल सरकार का। दोस्तों, विनाश जो होता है वो विकास को लेकर आता है, आपको गहराई से समझना ही पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होती तो सब कुछ नष्ट नहीं होता, सब कुछ नष्ट नहीं होता तो दोबारा से निर्माण कार्य तेज नहीं होता। और जो आजकल आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इसका श्रेय जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो विकास दर थी वो 50% तक पहुंच गई थी। बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से विकास होना चालू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत कुछ नष्ट हो गया था। ऐसे ही 2015 के ब्लॉकेड ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया।
लेकिन दोस्तों इससे एक फ़ायदा तो हो गया कि आप नेपाली लोग या नेपाल सरकार जागरूक हो गई और उसको लगा कि हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और हमने बहुत सारी परियोजनाएं बताई हैं आपको कि जो 2015 के बाद चालू हुई है नेपाल में, वो बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। क्योंकि 2015 में पहली बार नेपाल को ऐसा लगा कि हमें अब अपने लिए कुछ करना ही होगा, यानी हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। तो ये क्यों हुआ? ब्लॉकेड के कारण। हालांकि ब्लॉकेड नेपाल की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी थी। अब आप कहेंगे कि मैं मोदी भक्त हूँ। दोस्तों, मोदी भक्त होना गलत बात नहीं है। हालांकि मोदी जी की जो अमेरिका परस्त नीति है उससे मुझे काफ़ी टेंशन होता है मोदी जी को देख के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी परस्त नीति अपनाएं। बाकी और मामले में मोदी जी हमको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मोदी भक्त आप लोग कहते हैं, कोई लोग, तो मोदी भक्त होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ कमियां हैं मोदी जी में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो। जो कमियां कांग्रेस सरकार में नहीं थी। कांग्रेस कभी भी अमेरिका परस्त नीतियों का पालन नहीं करती थी, यानी कांग्रेस कभी भी अमेरिकी परस्त नहीं थी। और मोदी जी हमें अमेरिका परस्त नज़र आते हैं। चलिए छोड़िए ये बातें। तो अब आपके देश में मेक इन नेपाल कार्यक्रम को तेज कर दिया जाएगा। इसके लिए मीटिंग हो गई और 200 अरब रुपए की रासायनिक मल बनाने की एक कंपनी खुलेगी आपके देश में बहुत जल्दी, यानी 3 सालों के अंदर ही अंदर। धन्यवाद।